नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचकुला में जिला कार्यकर्ता बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ता बैठक का शुभारंभ किया और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री को पुष्प देकर उनका स्वागत किया और इसी के साथ ही बंतो कटारिया भी इस बैठक में मौजूद रही। भाइयों लोगों के बीच में झूठ बोल करके भाइयों वोट ले करके उनको भाइयों माहौल को खराब करने का काम इन लोगों ने किया है। इस बात को हमने समझना है। आने वाले समय के अंदर भाइयों इस प्रकार की हरकत न कर सके, इस प्रकार का दुष्प्रचार न फैला सके। आप लोगों ने जो काम किए हैं, आप लोगों ने जो मेहनत की है, भाइयों उस काम को भी मैं सलाम करता हूं, आपकी उस मेहनत को भी सलाम करता हूं। कांग्रेस के उस झूठ को, गठबंधन गठबंधन के उस झूठ को हम सब कार्यकर्ताओं ने आगे वो फैला न सके, उसका मजबूती से घर पर जाकर के जवाब देना है। ये लोग भाइयों ने मैंने कहा है 2008 में घर घर जाकर के उन्होंने लिस्टें बनाई थी, एक एक घर से रोजगार देंगे और फिर इन्होंने कहा घर घर जाकर के फार्म भरेंगे कि हम एक एक घर के अंदर 1-1 लाख रुपया देंगे। और भाइयों एक और झूठ बोल दिया कि मोदी तो आरक्षण को खत्म कर देगा और भाइयों मोदी इस संविधान को समाप्त कर देगा अगर वो 400 सीटें जीत करके आ गया। भाइयों इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस की जो ये नींव खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब ये अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव आएगा, ये हरियाणा प्रदेश की जनता उस झूठ का जवाब उन लोगों को देने वाली है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे करनाल। पानीपत से होते हुए विधानसभा घरौंडा पहुंचेंगे मनोहर लाल। करीब 11 बजे 1:30 पर नमस्ते चौक करनाल पहुंचेंगे। 11:50 पर करण कमल पाटिल कार्यालय पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे करनाल। पानीपत से होते हुए विधानसभा घरौंडा पहुंचेंगे मनोहर लाल। करीब 11:30 पर नमस्ते चौक पहुंचेंगे मनोहर लाल। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पानीपत से होते हुए विधानसभा घरौंडा पहुंचेंगे मनोहर लाल। 11:50 पर करण कमल पहुंचेंगे मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे करनाल। पानीपत से होते हुए विधानसभा घरौंडा पहुंचेंगे मनोहर लाल। अंबाला के लोगों को जल्द ही अंबाला से फ्लाइट की सुविधा मिल सकती है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने नागरिक उड्डयन बता दें कि मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ अंबाला छावनी में उड़ान योजना के तहत निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव का निरीक्षण किया और साथ ही 15 जुलाई तक निर्माण कार्य को पूरा करने और साथ ही 15 अगस्त तक पहली फ्लाइट प्रारंभ करने के निर्देश दिए। और इस मौके पर कमल गुप्ता ने अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि अनिल विज ने बहुत मेहनत करके इस काम को बड़ी तेजी से शुरू किया है। हमारे भाई अनिल विज जी ने बहुत मेहनत करके इस लैंड को लेकर और
ये काम शुरू किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये एविएशन डिपार्टमेंट मेरे पास आया है तो जल्दी से महीने 2 महीने में यहाँ से हम फ्लाइट शुरू कर सके, ये हमारा प्रयास है। तो हमने इनसे वायदा लिया है, एक्सीएन साहब से, ठेकेदार से, भले ही इनका टाइम थोड़ा सा आगे तक का है, पर मैंने इनको वायदा किया है, इनसे निवेदन भी किया है कि 15 जुलाई तक ये भवन का काम कंप्लीट करें। और 15 जुलाई तक अगर ये भवन का काम कंप्लीट हुआ और ईश्वर ने चाहा और भाई साहब का आशीर्वाद रहा तो मैं समझता हूं कि यहां से हम कोई डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू कर दें। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने बहादुरगढ़ में चैंपियन एक्टिव एकेडमी में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। और बता दें कि सांसद धर्मवीर सिंह आगामी विधानसभा चुनाव पर हाल ही में आए लोकसभा चुनाव परिणाम के आसार पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया था कि देश भर में विकास की रफ्तार और भी तेज होने वाली है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साकार करना है। देखिए, पिछले 10 साल में जो रफ्तार पकड़ी थी देश ने, उस रफ्तार को और तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि 2047 तक ये देश विकसित देश हो। ठीक है, समस्याएं अनेक हैं और एनडीए की सरकार पहले थी, एनडीए की आज है। मैं तो ये मान के चलता हूं कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसकी हमें चिंता करने की जरूरत है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हिमालय का जो हमारे ग्लेशियर थे वो पिघलते पिघलते आज हालात ये हो गए कि हमने पानी के ऊपर खास विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में परिवहन, महिला और एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल न्योला के अध्यक्षता में न्यू लघु सचिवालय में सभागार में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने एजेंडे में रखी 15 शिकायतों को सुनते हुए 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया और बाकी 5 शिकायतों का भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निपटान करने के बारे में निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभागार में पहुंचे अन्य शिकायतकर्ताओं को भी शिकायत को सुनते हुए संबंधित विभाग को मार्क कर उनका निपटान करने के निर्देश दिए और इस मौके पर उनके साथ उपायुक्त शांतनु शर्मा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भदौरिया और साथ ही कई लोग भी मौजूद रहे। नहीं, फटकार लगाने वाला मामला ये है कि जब मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा उन्होंने एक्सक्यूज दिया है जो वाजिब नहीं है और सामने वाला जो कंप्लेनेंट है, हम देखिए हम वेलफेयर स्टेट हैं, लोगों को राहत पहुंचाना हमारा काम है और इसी के लिए हम सरकार हैं। हम कोई अफसरशाही वाला काम या कोई सरकारशाही करने वाले लोग नहीं है, तो जनशाही करना चाहिए। लोगों का राज है, लोगों के लिए है, तो ये जनशाही के नाते ही राज चलेगा। इसमें लोकशाही जो है सबसे ऊपर है, लोकशाही को आगे रखते हुए मुझे लगा कि अफसरशाही और सरकारशाही नहीं होनी चाहिए, इस नाते उनको थोड़ा सा मैंने। ये आज बड़ी गंभीरता से आज आपने हत्या सुनी है। बात करें आज एक सुगरनील का मामला है, पुराना मामला है, उसमें भी बड़ी काफी लंबा मुद्दा चला हुआ, तो क्या कहेंगे? मेरे पास पहली बार जो भी आ जाए पहली शिकायत है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की और इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा के बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता के समर्थन को लेकर उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव में जनता का धन्यवाद आभार व्यक्त किया है और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन को मिला है और अब हरियाणा में कांग्रेस का लक्ष्य प्रदेश को बचाना है और साथ ही राज्य को एक बार फिर से विकास की पटरी पर लाना है।
ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कही जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा का विधानसभा कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है। 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बाकी आगे क्या होगा वो देखते हैं समय के गर्भ में आगे आने वाले समय में, मगर हम स्वयं सक्षम है 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन क्या होगा आने वाले समय बताएगा। उसमें भी देश की लड़ाई जरूर है और जो बात है जो सत्य है वो आपके सामने। अलमत की सरकार हरियाणा में चल रही है, तो ये हमारी ये मांग है कि सरकार बर्खास्त हो तुरंत। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।